ओम नमः शिवाय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे कैसे आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त करनी है, किस तरीके से अगर आप भगवान शिव की आराधना करेंगे, किस तरीके से आप भगवान शिव को याद करेंगे और किस तरीके से भगवान आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भगवान शिव को अगर आप मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिख दें, ताकि भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे और आपके जीवन में मंगलमयी स्थितियां बनी रहें और आपके जीवन में दुख कोसों दूर रहें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भगवान शिव देवादिदेव महादेव को, जो कि काफ़ी भोले होते हैं, ये सभी पर अपनी कृपा दृष्टि समान रूप से बरसाते हैं। अगर आप एक दुष्ट हैं तब भी भगवान शिव आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे। अगर आप एक देव हैं तब भी आप पर भगवान शिव अपनी कृपा दृष्टि समान रूप से बरसाते हैं। आपने पुरानी कथाओं एवं धारावाहिकों में देखा होगा, देव भी भगवान शिव को पूजते थे और असुर भी भगवान शिव को पूजते थे। भगवान शिव किसी के साथ भेदभाव ना कर सबके ऊपर कृपा अपनी बरसाते थे समान रूप से। अब बात कर लेते हैं, आज के समय में हम भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं, तो हमको कैसे क्या उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। तो अगर आप एक मनुष्य हैं और ख़ासकर आप एक स्त्री हैं, अगर आप भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहती हैं तो आपको कोई ज़्यादा कठिन कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सच्चे मन से भगवान शिव को याद करेंगी तो निश्चित ही आपको उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, भगवान शिव उन लोगों पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं जिनका हृदय कोमल चित्त होता है। ऐसे व्यक्ति जो बिना किसी खुरापात के, बिना किसी स्वार्थ के प्रभु को याद करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और समाज का कल्याण करने की कोशिश करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को बहुत जल्दी भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं, दुष्ट व्यक्ति जो है वो भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो वो भी क्या कर सकता है। तो शर्त यही रहती है भगवान शिव की कि सबसे पहले आपको अपना मन निर्मल करना होता है। अब बात कर लेते हैं, शुरुआत कहाँ से करें। तो मैं आपको बता दूं, हर कोई ना कोई व्यक्ति कहीं ना कहीं गंदा अवश्य होता है। आप हैं, मैं हूँ, ऐसा है वैसा है, इस तरीके के व्यक्ति कहीं ना कहीं गलत अवश्य होते हैं। अब गलत हैं या सही हैं वो तो भगवान पे छोड़ देते हैं और भगवान को प्रसन्न करने की विधि हम आपको बता देते हैं। अगर आप भगवान शिव को प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा दृष्टि अपने ऊपर बरसाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो है भगवान शिव को सच्चे मन से याद करना होगा। आप सुबह जब स्नान करते हैं तब हो सके तो आप भगवान शिव को जल अवश्य चढ़ाएं। अगर आप शहर इत्यादि में रहते हैं, एक छोटे से रूम में रहते हैं और आपके पास ना तो पूजा स्थल है और ना तो आपको समय है कि भगवान शिव पर आप जो है जला अर्पण कर पाएँ, तो आपके आसपास मंदिर वगैरह तो होगा ही। अगर मंदिर वगैरह है तो उसमें आप जाइए और थोड़े समय भगवान को दीजिए। अपनी समस्याएं जो भी जिनसे निदान पाना चाहते हैं, जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो भगवान को जीवंत रूप समझकर अपनी व्यथा समझाइए। कुछ लोग ऐसा होता है कि वो मंदिर तो जाते हैं लेकिन भगवान को मूर्ति समझकर ऐसे ही खाली अपना आचमन वगैरह किया, प्रणाम किया और उसके बाद वापस चले आए। तो मैं आपको बता दूं, अगर मूर्ति स्वरूप में देखेंगे आप तो आपको मूर्ति ही नज़र आएगी। हमारे तुलसीदास जी ने एक दोहा भी लिखा है, प्रभु मूरत देखी जिन जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस तरीके का मतलब है, रही भावना जैसी उतहिन मूरत देखी तिन तैसी। हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, जय की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इसका मतलब होता है कि अगर आप भगवान को पत्थर की मूर्ति के रूप में देखेंगे तो भगवान भी आपको उसी अनुरूप आशीर्वाद देंगे। इसलिए आप जब भी मंदिर वगैरह जाएं भगवान शिव के, तो उनके पास थोड़ा समय बिताएं,
उनसे अपनी प्रार्थना कहें और ऐसे कहना है कि जैसे कोई दूसरा व्यक्ति अपनी समस्या दूसरे व्यक्ति को बताता है। इस तरीके से अगर जीवंत रूप से भगवान को भगवान के रूप में अगर आप स्वीकार करेंगे और उन्हीं के अनुसार बात करेंगे और उनको जीवंत समझकर अपनी समस्या बताएंगे तो निश्चित ही आपकी समस्याओं का अंत होगा। वहीं बात कर लेते हैं, अगर आपके मन में कोई समस्या नहीं है और भगवान को ही आप प्राप्त करना चाहते हैं या उनकी शरण में ही जाना चाहते हैं और अपने मन में भगवान शिव की ही ज्योति जलाए रखना चाहते हैं तो ये भी बढ़िया होता है। ऐसे व्यक्तियों को सज्जन कहा जाता है, साधु भी कह सकते हैं या आधुनिक रूप के आप इसको जो है आधुनिक युग के नव अवतार भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति ना तो किसी सुखी कामना के भूखे होते हैं और ना ही इनके पदार्थ की इनको कोई भूख होती है। ऐसे व्यक्ति निश्चित ही आने वाले समय में सन्यासी व्यक्ति बनते हैं जो कि समाज के लिए बड़ा अच्छा कार्य करते हैं। अब बात कर लेते हैं, एक सामान्य गृहिणी है तो हम क्या कर सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको भगवान शिव को अपने घर में स्थापित नहीं करना है। अगर आप अपने घर में स्थापित करेंगे तो ये आपके लिए थोड़ा दिक्कत भरा हो सकता है, क्योंकि भगवान शिव दायरे में रहना पसंद नहीं करते हैं। भगवान शिव खुले में रहना पसंद करते हैं, इसीलिए वो कैलाश पे रहते हैं। कैलाश पे ना तो उनकी कोई बाउंडेशन है और ना ही कोई सीमा है। इसलिए भगवान शिव की जो शिवलिंग है, जो उनका स्वरूप है, सदैव आप घर के बाहर स्थापित करें और हो सके तो इनके ऊपर आप अर्घा अवश्य लगाएं। अर्घे का मतलब ये होता है कि अगर आप पानी लगाएंगे ऊपर से और उसमें थोड़ी रुई लगाएंगे जिससे शिवलिंग पर बूंद बूंद करके पानी रिसता रहे। अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा करने से भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ऐसे करने वाला व्यक्ति कभी भी जो है चिंताओं से पीड़ित नहीं होता है और उसके जीवन में कभी चिंताएं नहीं होती हैं। अगर कर्ज इत्यादि से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो अपने घर में या आपके घर के पास पास जो भी मंदिर है उसमें अर्घा लगाएं। अर्घा लगाने से जो है आपकी जो है चिंताएं समाप्त होती हैं। वहीं बात कर लेते हैं, अगर आप जो है आप निरंतर रूप से अर्घा नहीं लगा पा रही हैं तो क्या कर सकती हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप निश्चित ही भगवान को सच्चे मन से डेली रूटीन लाइफ पर जब भी आप नहाएं तो उन पर जलाभिषेक करें। ऐसा करने से भी आपका तनाव कम होता है और तनाव जब आपका कम होगा तो प्रसन्न तो भगवान शिव होंगे ही होंगे। वहीं बात कर लेते हैं, भगवान शिव की कृपा दृष्टि कैसे प्राप्त होगी। तो मैं आपको बता दूं, उनका जो कृपा दृष्टि प्राप्त करने का सीधा ही योग होता है कि आप उनको जगते सोते याद करिए, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा में कितना समय देते हैं, कितना आपके पास समय होता है कि आप भगवान शिव को याद करें। अगर आपके पास समय नहीं है और आप यात्रा में हैं तो यात्रा में ही भगवान शिव को याद करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा करें कि आप भगवान शिव की समाधि में बैठें या उनके लिए जो है खासकर सब काम त्याग दें, जो कि आपके आमदनी के स्रोत हैं वो भी समाप्त हो जाएं और आप परिवार का जो है बोझ ना उठा पाएँ। तो ऐसा करने की बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप सोते जागते हंसते रोते भगवान शिव को याद करेंगे तो निश्चित ही भगवान शिव आपकी समस्याओं को अपनी समस्या बना लेंगे। जब वे भगवान शिव अपनी समस्या बना लेंगे तो वे अपनी समस्याओं को क्षण भर में समाप्त कर देते हैं। इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ज़िंदगी में दिक्कतों को झेलते हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो अपनी समस्याएं भगवान शिव को सौंप दें और अपने कार्यों पर ध्यान दें और भगवान शिव को याद करते रहें। ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें तो निश्चित ही आने वाले समय में आपको सुख की प्राप्ति होगी और शिव कृपा आप पर बरसेगी। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।